Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in the shown circuit, option first, current passing through 2 ohm resistance is 2 ampere. Option second, current passing through 3 ohm resistance is 4 ampere. Option third, current in wire D to earth is 0. And option fourth, potential of point A is 10 volt. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि हमारे पास हमारे पास दो सेल्स हैं और इनके अकॉर्डिंग हमें रेजिस्टेंस भी इनके दे रखे हैं 2 ओम एंड 3 ओम और 10 वोल्ट की एक अदर बैटरी है। डी पॉइंट को क्या किया, ग्राउंडेड किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। की कंसेप्ट के रूप में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ की। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये हमारा क्या होगा, की कंसेप्ट होगा। शॉर्ट में इसको केवीएल बोल देते हैं। तो ये हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एल्जेब्रिक सम होता है किसी क्लोज लूप के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। एल्जेब्रिक सम of potential differences across a closed loop will be 0। ये हमारे पास क्या रहता है, स्टेटमेंट रहता है केवीएल का, यानी कि सिग्मा ऑफ डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, ये क्या रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा। ये हमारे पास केवीएल आ जाता है और इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और साथ में इस केवीएल को हम अप्लाई करना भी यहाँ से सीखेंगे। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब यदि सॉल्यूशन की बात करी जाए तो ये हमें एक फिगर शो कर रखा है, सर्किट शो किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से कितनी करंट आ रही है, मेरे पास करंट यहाँ से आ रही है आई करंट, और 6 वोल्ट की बैटरी की तरफ यहाँ पे करंट कितनी जा रही है, ये मैं मान लेता हूँ कि करंट I2 यहाँ पे जा रही है। और 3 ओम रजिस्टर जो है वहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है करंट की, वो मेरे पास आ रही है, मैं मान लेता हूँ कि I1। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो I की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, I की वैल्यू इक्वल हो जाएगी हमारे पास I1 प्लस I2 के इक्वल हो जाएगी। ये हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ होता है, जिसको शॉर्ट में केसीएल बोल देते हैं। यानी कि किसी पॉइंट के ऊपर आने वाली टोटल धाराओं का जो अलजेब्रिक सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है उस पॉइंट से जाने वाली टोटल करंट के इक्वल होता है, यानी कि टोटल करंट के सम के इक्वल होगा। तो ये हमारी की कंडीशन रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। अब मैं क्या करता हूँ कि केवीएल अप्लाई कर देता हूँ जो हमारे पास लूप हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं, किस लूप के लिए अप्लाई करेंगे हम लोग अप्लाई कर देते हैं ABC लूप के लिए। हम KVL फॉर लूप ABCA, इसके लिए हम KVL अप्लाई करते हैं। तो KVL अप्लाई किस प्रकार से किया जाता है कि यहाँ पे करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, किसी रजिस्टर के अक्रॉस करंट जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो यहाँ पे मैं सिंबल क्या दूंगा कि हाई पोटेंशियल के लिए पॉजिटिव और लो पोटेंशियल के लिए नेगेटिव। और जो बैटरीज होती हैं इनके सिंबल इनकी प्लेट से डिसाइड किए जाते हैं। जो प्लेट लॉन्ग दिखाई जाती है उसका पॉजिटिव होगा और जो शॉर्ट दिखाई जाती है उसका नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, इसी प्रकार से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कुछ इस प्रकार की कंडीशन होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ इसके लिए केवीएल लूप ABCA के लिए। तो मैं चालू कर देता हूँ कहाँ से, 2 ओम रजिस्टर से मैं स्टार्ट कर देता हूँ और मेरे मूवमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, हम इस लूप के अंदर कुछ इस प्रकार से घूमेंगे और वापस इस 2 ओम रजिस्टर तक आ जाएंगे। तो जब मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो 2 ओम रजिस्टर के अलाउंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I इंटू आर। तो I यहाँ पे कितनी जा रही है, I यहाँ पे जा रही है हमारे पास I2 और रेजिस्टेंस इसका है 2। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो हम नेगेटिव लेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 और करंट की वैल्यू कितनी है, I2 है, I2। उसके बाद में हम आ जाएंगे 10 वोल्ट की बैटरी के अंदर। तो ये हमारे पास -2 प्लस
प्लस लेना पड़ेगा, और ये तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही दे रखा है, तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हम 6 वोल्ट बैटरी की तरफ, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि नेगेटिव हमें लेना होगा, विच इज इक्वल टू 6। और ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, ये फिर से हम ए तक आ गए यहाँ तक, तो ये लूप कंप्लीट हो गया, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम इजीली। तो I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी यहाँ से, ये हमारे पास आ जाएगी 2 एम्पियर। I2 हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। इसी तरह से जो हमारा लूप है, कौन सा, जो लूप है हमारे पास BDCB लूप, इसके लिए KVL अप्लाई कर देते हैं। KVL अप्लाई कर देते हैं हम, KVL फॉर लूप कौन सा लेंगे हम, चलो सी से स्टार्ट कर देते हैं, CDBC। इस लूप के लिए मैं KVL अप्लाई करता हूँ। मेरे मूवमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो ये रहेगी मेरे पास, ताकि मैं साइन कन्वेंशन इजी से ले पाऊँ। तो 3 हम रजिस्टर के पास चलते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे माइनस यूज करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहे हैं। ये हो जाएगा, रजिस्टर की वैल्यू है 3 और करंट है I1। फिर हमारे पास 2 वोल्ट की बैटरी के पास आ जाएंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, पॉजिटिव हमें लेना होगा और 2 वोल्ट। फिर हम 10 वोल्ट बैटरी की तरफ आ जाएंगे, 10 वोल्ट बैटरी का क्या लेना होगा, +10, और ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से I1 हमारे पास कितना आ जाएगा, I1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 एम्पियर। I1 हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। और जो नेट I है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेट I हमारे पास क्या है, I1 + I2 यानी कि 2 एम्पियर + 4 एम्पियर विच इज इक्वल टू 6 एम्पियर। तो अब बात करते हैं ऑप्शंस की कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारे पास करंट था I2, यहाँ पे हमारे पास करंट I1। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर हमें दे रखा है कि करंट पासिंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस इज 2 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 एम्पियर, तो 2 ओम में कौन सा करंट जा रहा है, 2 एम्पियर ही जा रहा है, तो ये करेक्ट है हमारा। ऑप्शन जो बी दे रखा है हमें, करंट पासिंग थ्रू 3 ओम रजिस्टर इज 4 एम्पियर, I1 की वैल्यू 4 एम्पियर आई थी, तो ये भी हमारा करंट है जो करेक्ट है वैल्यू। 3 ओम के अंदर कितना करंट है, 4 एम्पियर। करंट इन वायर डी टू अर्थ इज 0, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। हमें यहाँ पे जो डी पॉइंट है ये क्या किया है, ग्राउंडेड कर रखा है। ग्राउंडेड जो भी होता है उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0। ग्राउंडेड पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है, ग्राउंडेड पॉइंट, इसका पोटेंशियल हमारे पास होता है 0, यानी कि VD की वैल्यू कितनी है, 0। और ग्राउंड का पोटेंशियल भी कितना होता है, V ग्राउंड G बोल देता हूं मैं इसको, इसका भी 0 होता है। तो डेल्टा V यानी कि इन दोनों के बीच में, ग्राउंड और VD के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है। और करंट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, फिर करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू V/R। रेजिस्टेंस चाहे जो भी हो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसकी वैल्यू 0 है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 है तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी कि डी से ग्राउंड की तरफ कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज 10 वोल्ट। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या होगा, ये देख लेते हैं। तो ए के पोटेंशियल के लिए मैं क्या करूंगा, ए के पोटेंशियल के लिए तो मेरे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार की है कि जो यहाँ पे करंट जा रही है I2 उसकी वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर है, और 10 वोल्ट से जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू है 6 एम्पियर। हमें पता है कि VC और VB का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 10 वोल्ट है। मैं यहाँ से एक चीज देख लेता हूँ कि VC माइनस VB कितना है, हमारे पास 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट है क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई होगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो जिस साइड में प्लेट का पोटेंशियल हाई है उस साइड में हम उस साइड को क्या लेंगे, हाई पोटेंशियल, और जिस साइड लो शॉर्ट प्लेट है उसका क्या लेंगे, पोटेंशियल लो लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, C एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। ये हमें पता है। अब मैं क्या करता हूं कि C से लेके CABC इसके अंदर फिर से मैं अप्लाई कर देता हूं KVL फॉर CABC। इस लूप के लिए मैं अप्लाई कर देता हूं KVL जब मैं फिर से अप्लाई करूंगा, मैं स्टार्ट करता हूं VC से। तो VC से आया मैं, ये मेरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो उसके बाद में मेरा कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। उसके बाद में क्या आ जाएगा, नेगेटिव VA, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। इस रेजिस्टर के लिए ये पॉजिटिव होगा यानी कि हाई पोटेंशियल होगा, और ये नेगेटिव होगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, -2, और यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। फिर आ जाएगा B पॉइंट भी मेरा क्या आएगा, -VB विच इज इक्वल टू 0। अब ये VA को मैंने माइनस क्यों लिया है और VB को माइनस क्यों लिया है,
क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। मैंने फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ लिया था, सी लिया था, इसको मैंने पॉजिटिव लिया क्योंकि ये पोटेंशियल हाई है। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करने के लिए ये सब मैंने किया है। तो वी सी माइनस वी बी, वी सी माइनस वी बी -6 और -4, और वी ए को मैं क्या लेता हूँ, दूसरी साइड ले जाता हूँ। वी सी माइनस वी बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10 वोल्ट है, और ये क्या हो जाएगा -10 विच इज इक्वल टू वी ए, यानी कि वी ए की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 0 वोल्ट आ रही है, ना कि जो हमें गिवन है वो आ रही है। वी ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 वोल्ट, 10 वोल्ट नहीं आ रही है, 0 वोल्ट आ रही है। तो फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए यहाँ से, जो ऑप्शन ए बी एंड सी है वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। सो ऑप्शन ए बी एंड सी आर द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।